बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट एंड हाउ वी मेक आवर डिवाइस अ सिस्टम। ये हमारा आज का टॉपिक है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर सिस्टम, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट एंड व्हाट आर द स्टेजेस थ्रू विच अ न्यू सिस्टम इज़ डेवलप्ड। सिस्टम क्या है? सिस्टम का मतलब वही जो आपकी आम लाइफ में सिस्टम का मतलब हो सकता है, लाइक एजुकेशन सिस्टम है मुल्क का, हेल्थ सिस्टम है, कोई भी सिस्टम इज़ ऑलवेज अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट दैट वर्क विद ईच अदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। सिस्टम में क्या चीज़ें होंगी? डेफिनेटली कि उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट होंगे, लेकिन वो मिल के काम करेंगे और मिलकर काम करने से कोई एक स्पेसिफिक टास्क पूरा होगा जो उस सिस्टम के ज़िम्मे होगा। अच्छा, अब जो सिस्टम टास्क परफॉर्म करता है, उन टास्क को परफॉर्म करने के लिए मुख्तलिफ प्रोसीजर्स इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रोसीजर्स का क्या मतलब है? प्रोसीजर्स का मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक प्री डिफाइंड सेट ऑफ स्टेप्स है जिसको परफॉर्म किया जाए और कोई ख़ास काम हो। अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो एजुकेशन सिस्टम, पूरे मुल्क के एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स में क्या हो सकते हैं? स्कूल एजुकेशन उसका एक कंपोनेंट होगा, कॉलेज एजुकेशन उसका एक कंपोनेंट होगा, फिर यूनिवर्सिटी लेवल की जो हायर एजुकेशन होती है वो उसका एक कंपोनेंट होगा, स्टूडेंट्स उसका एक कंपोनेंट होंगे, टीचर्स जिस भी लेवल के होंगे उसका एक कंपोनेंट होगा। और अगर हम प्रोसीजर की बात करें तो स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन किसी भी स्टेप पे, स्कूल लेवल पे हो, कॉलेज लेवल पे हो, यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, एक प्रोसीजर होगा। सो सिस्टम क्या हुआ? हमारे पास सिस्टम सेट ऑफ कंपोनेंट है जो मिल के काम करते हैं और कोई स्पेसिफिक काम हमारा पाया तकमील तक पहुंचता है। दैट इज सिस्टम। अब यहाँ पे हमारा जो बेसिक एम्फेसिस है वो किसी आम सिस्टम पे नहीं है, बल्कि किस पे है? कंप्यूटर सिस्टम पे है। वी आर टॉकिंग अबाउट द कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे हमारे पास जो मिल के काम करेंगे फॉर डूइंग सम स्पेसिफिक टास्क? वो होंगे हमारे पास सबसे पहले तो हार्डवेयर, मतलब कोई फिज़िकल कंप्यूटर, कोई फिज़िकल लैपटॉप होगा हमारे पास, तो फिर ही हम एक कंप्यूटर, कम से कम एक फिज़िकल कंप्यूटर या फिज़िकल लैपटॉप हमारे पास होगा, तभी हम इस काबिल होंगे कि हम एक कंप्यूटर सिस्टम बना सकें। इसके अलावा हार्डवेयर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, लाइक आपके पास प्रिंटर हैं, आपके सिस्टम में स्कैनर्स हैं, जो भी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, हार्डवेयर की डेफिनेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ऑल फिज़िकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर, आर फिज़िकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। तो पहला कंपोनेंट जो कंप्यूटर सिस्टम का होगा दैट इज़ हार्डवेयर। दूसरा कंपोनेंट जो हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम का होगा दैट इज़ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के बारे में भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हार्डवेयर हमारे पास तब तक बेकार होता है जब तक उसके ऊपर कोई अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर ना चल रहा। सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म सम टास्क। मतलब वो एप्लीकेशंस, वो प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर पे रन हो रहे हैं, दैट आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो सेकंड कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है हमारे पास सॉफ्टवेयर। अब हमारे पास कंप्यूटर का हार्डवेयर भी हो और सॉफ्टवेयर भी हो, लेकिन तब तक वो बेकार होगा जब तक उसको चलाने के लिए, उसके ऊपर काम करने के लिए लोग ना हो। पीपल आर यूज़र इज़ थर्ड कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब हमारे पास क्या तीन कंपोनेंट अभी तक हमने डिस्कस कर लिए? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल आर यूज़र। फोर्थ वन इज़ डाटा आर इंफॉर्मेशन, जो हम उस कंप्यूटर को देंगे या उस कंप्यूटर से लेंगे। और कोई हमारे पास कम्युनिकेशन सेटअप होना चाहिए जो कंप्यूटर टू यूज़र या यूज़र टू कंप्यूटर या कंप्यूटर टू कंप्यूटर इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र करें। सो 5 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल आर यूज़र्स, डाटा आर इंफॉर्मेशन और कंप्यूटर सेटअप। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना हो, कोई सॉफ्टवेयर बनाना हो, कोई सिस्टम डेवलप करना हो, सारी सॉफ्टवेयर नहीं, हमने कोई सिस्टम डेवलप करना हो, कोई कंप्यूटर सिस्टम, तो हम कैसे करेंगे? फ्रॉम द स्क्रैच,
ज़ीरो से हमने कोई सिस्टम डेवलप करना है तो हमें एक सीरीज़ ऑफ स्टेप्स परफॉर्म करने होंगे, ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। प्री डिफाइंड स्टेप्स को फॉलो करने का क्या फ़ायदा है कि चांसेस ऑफ एरर कम हो जाते हैं। तो सक्सेसफुल सिस्टम को डेवलप करने का जो हमारे पास एक ऑर्गेनाइज्ड वे है, दैट इज़ कॉल्ड सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDLC इन शॉर्ट हम बोलते हैं। उसकी कुछ फेजेस हैं, कुछ स्टेप्स हैं, आगे जाके हम इन स्टेप्स को इन डिटेल पढ़ेंगे। अभी मैं आपको जस्ट एक दो लाइन्स इनके बारे में बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का मतलब है इनिशियली जो हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, मालूमात लेते हैं कि आखिर नया सिस्टम बनाया क्यों जा रहा है, कौन बनवा रहा है, किस पर्पस के लिए बन रहा है, क्या काम इसको करना है, ये सारा कुछ हमारे पास आता है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में। उसके बाद हम सिस्टम का एनालिसिस करते हैं, देन हम सिस्टम की डिज़ाइनिंग करते हैं, सिस्टम की कोडिंग है, सिस्टम की टेस्टिंग है। उसके बाद हम इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेंगे और इम्प्लीमेंट हो जाने के बाद जो भी उसमें छोटी मोटी चेंजेस की ज़रूरत पेश आएगी या छोटे मोटे एरर्स निकलेंगे, उनको हम मेंटेन करेंगे। तो क्या क्या सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की क्या क्या हमारे पास फेजेस हैं? प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम डिज़ाइन, सिस्टम कोडिंग, सिस्टम टेस्टिंग, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन और सिस्टम मेंटेनेंस। अब आप यहाँ फ्लो देख सकते हैं। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से हम सिस्टम एनालिसिस में आएंगे, सिस्टम एनालिसिस से सिस्टम डिज़ाइन में। ड्यूरिंग द सिस्टम डिज़ाइन अगर हम ये देखते हैं कि किसी किस्म का कोई मसला पेश आ रहा है तो वी कैन स्विच बैक टू द प्रीवियस फेज इन ऑर्डर टू फिक्स द प्रॉब्लम आर एरर। इसी तरह से अगर हमें कोडिंग में कोई मसला पेश आ रहा है तो उसको हल करने के लिए हम दोबारा से सिस्टम डिज़ाइन वाली फेज़ में जा सकते हैं और फिर से सिस्टम कोडिंग में आ सकते हैं। तो ये फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में, वैसे काम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होता है ऑफ कोर्स। रिवर्स में हम तब जाते हैं जब हमारे पास कोई एरर आ जाता है जिसको हमें फ़िक्स करना होता है, कोई प्रॉब्लम ओरिजिनेट हो जाता है, कोई चेंज करनी होती है, इस वाले सारे के सारे सिनेरियो में। अब प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, वेरी फर्स्ट फेज़ ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हमारे पास क्या थी? प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। तो ये सबसे पहली फ़ेज़ है। इन्वेस्टिगेट करने का मतलब आपको पता है मालूमात इकट्ठी करना, तो इसमें भी हम सिस्टम को इन्वेस्टिगेट करते हैं। सिस्टम को इन्वेस्टिगेट करते हुए हम सबसे पहले सिस्टम को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा सिस्टम है क्या, क्या काम करेगा। उसके बाद हम सिस्टम का स्कोप डिफ़ाइन करते हैं। डेफिनेशन ऑफ सिस्टम स्कोप इज़ एसेंशियल कि ऐसा ना हो कि हम सिस्टम से बाहर की चीज़ों के ऊपर भी काम करते रहें और अपने रिसोर्सेज का वेस्टेज करें, या ये कि सिस्टम के अंदर कोई ऐसी चीज़ शामिल है जो असल में सिस्टम का पार्ट होनी चाहिए लेकिन हम उसको स्किप कर दें। सिस्टम को आइडेंटिफाई करने, उसको स्कोप को आइडेंटिफाई करने के बाद हम ये देखते हैं कि इस सिस्टम को बनाने के हमारे पास एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं। तो हम उन अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस को सामने रखते हैं ताकि हर एक सॉल्यूशन के प्रोज एंड कॉन्स देख के कोई बेस्ट सॉल्यूशन अडॉप्ट किया जा सके अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सिस्टम एंड अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एट आवर एंड। उसके बाद एक फिजिबिलिटी स्टडी बनती है। फिजिबिलिटी स्टडी में क्या होता है कि आया जो सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं वो फिजिबल भी है, पॉसिबल भी है या नहीं है, और हमें उसे बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं प्रिलिमिनरी प्लान के बाद। प्रिलिमिनरी प्लान क्या है कि हमने जो भी आइडेंटिफाई किया, जो भी स्टडी की, उस सब को इन ब्लैक एंड वाइट पेपर पे हम लिख देंगे। दैट इज़ कॉल्ड प्रिलिमिनरी प्लान। उसके बाद आप आ जाएँ सिस्टम एनालिसिस पे। पहली स्टेज क्या थी हमारी? प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद है सिस्टम एनालिसिस। एनालिसिस में हम क्या करते हैं
कि ज़ाहिर है जो भी सिस्टम आप कंप्यूटर पे शिफ्ट होने जा रहा है ऑलरेडी वो नॉन कंप्यूटराइज फॉर्म में एग्जिस्ट तो कर रहा है, तो हम उसको एनालाइज करते हैं इन डिटेल, ये देखने के लिए कि वो कैसे काम करता है और हम इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो एनालिस्ट कौन है? वो बंदा जो सिस्टम एनालिसिस की फ़ेज़ को कंडक्ट कर रहा है। हम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की फेजेस पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन देखी, उसके बाद हम सिस्टम एनालिसिस देख रहे हैं। सिस्टम एनालिसिस करने वाला बंदा इज़ यूजुअली कॉल्ड एन एनालिस्ट, और उसके ज़िम्मे क्या काम होगा? नीड एनालिसिस करेगा। वो सबसे पहले नीड एनालिसिस में वो क्या देखेगा कि इस एनालिसिस को, इस सिस्टम को बनाने की क्या ज़रूरत है, मतलब कौन से ऐसे मसले हैं, कौन सी ऐसी डिमांड्स हैं जिनको पूरा करने के लिए एक फुल फ्लेज न्यू सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। फिर वो उससे रिलेटेड डाटा को गैदर करेगा, उस डाटा को एनालाइज करेगा और अल्टीमेटली एक एनालिसिस रिपोर्ट बना देगा। हमारे पास 2 फेजेस होगी, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन और एनालिसिस। उसके बाद थर्ड फेज इज़ डिज़ाइन। डिज़ाइन में जो नया सिस्टम हमने बनाने जाना है उसको हम डिज़ाइन करते हैं बोथ लॉजिकली एंड फिज़िकली। उसके बाद हम कोडिंग करते हैं। कोडिंग का क्या मतलब है? आप लोगों ने प्रोग्रामिंग की टर्म सुनी होगी। कोडिंग का मतलब होता है प्रोग्रामिंग। सेकेंड ईयर में आप खुद भी कोडिंग करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, कोई भी लैंग्वेज इस्तेमाल करके। सी आप लोगों के सिलेबस में होगी, सी को इस्तेमाल करके। तो कोडिंग क्या है कि आपने कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना या बनाना है। कोडिंग का ये मतलब। टेस्टिंग में आपने क्या करना है कि हमने जो ऊपर कोडिंग की है उसकी भी और पूरे कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम की भी हमने टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग का पर्पज़ ऑफ कोर्स यही होता है कि हम एरर्स को आइडेंटिफाई करें और उन्हें रिमूव करें, इससे पहले कि वो एरर हमारे लिए किसी नुकसान का बाइस बने। देन देयर इज़ इम्प्लीमेंटेशन। हमने प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर ली, एनालिसिस कर लिया, डिज़ाइनिंग कर ली, उसके बाद हमने कोडिंग की, टेस्टिंग की। सिस्टम कोडिंग तक हमारे पास बन गया था, डेवलपमेंट मुकम्मल हो रही थी। टेस्टिंग में हमने उस सिस्टम को टेस्ट करके देखा कि सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंटेशन का क्या मतलब है? हमने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और जो सारी फाइल्स थी उनको इंस्टॉल कर दिया। जैसे आप लोग वाकिफ़ होंगे, जिनके पास कंप्यूटर है वो भी, जिनके पास मोबाइल फ़ोन है वो भी, कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर आप लोग कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे उनको इंस्टॉल करते हैं। कोई ऐप भी हो सकती है, कोई आपके पास इसके अलावा सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। तो इस इम्प्लीमेंटेशन में इंस्टॉलेशन ऑफ हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर अगर आपने जहाँ पे लगाना है, प्रिंटर आपने जहाँ पे लगाना है, नेटवर्क डिवाइस आपने जहाँ पे लगाना है, सॉफ्टवेयर और फाइल्स, हर चीज़ की इंस्टॉलेशन उसमें शामिल है। ये सिस्टम कन्वर्जन भी हम उसको कहते हैं। इसमें हमारे पास डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन भी हो सकती है। आगे जाके हम इम्प्लीमेंटेशन का अलग से क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो वहाँ मैं आपको इन्हीं सारी टर्म्स की डिटेल भी बता दूँगी कि डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन भी हो सकती है, फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन भी हो सकती है और पायलट इम्प्लीमेंटेशन भी हो सकती है। इम्प्लीमेंट कर देने के बाद हमारा पास आता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का क्या मतलब है कि हमारा सिस्टम जितना अरसा चलता है, ठीक है। कुछ मेंटेनेंस तो ऐसे होता है ना, जैसे आप चीज़ें ख़रीदते हैं, आपने कोई फ्रिज ख़रीदा, आपने कोई टीवी ख़रीदा, साल या 2 की उनके साथ वारंटी होती है। कि इस साल या 2 साल के दरमियान के दौरान अगर इनमें कोई मसला आ जाता है तो आप इसे आप वेंडर से रजू करेंगे और वो आपको मेंटेनेंस फ्री ऑफ कॉस्ट करके देगा या रिप्लेस करके देगा, वट एवर द एग्रीमेंट इज़। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद भी वो चीज़ जितना अर्सा आपके घर में चलती है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, उसमें कोई ना कोई देयर इज़ ऑलवेज़ अ चांस कि हर साल 2 साल के बाद उसमें कोई ना कोई छोटा मोटा मसला निकल सकता है
जिसको आपको फ़िक्स करने की ज़रूरत पड़ती है। आपको कोई ख़ुद से अगर घर में कोई बंदा थोड़ी बहुत नौ हाव रखता है तो वो उसको एडजस्ट करता है, अगर नहीं रखता तो आप उसको शॉप पे लेके जाते हैं, किसी मकैनिक को घर लेके आते हैं, उसे फ़िक्स कराते हैं। दैट इज़ मेंटेनेंस। के जितना अरसा चीज़ आपके पास रन हो रही है उसमें कोई छोटी मोटी तब्दीली, उसमें कोई आने वाले किसी छोटे मोटे एरर की फिक्सेशन, दैट इज़ कॉल्ड मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस में क्या करते हैं, प्रोसेस ऑफ चेकिंग द वर्किंग ऑफ द सिस्टम है कि सिस्टम सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, और कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको आप साथ साथ करेक्ट करते रहें, सिस्टम को अपडेट करते रहें। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन्स पे भी, लैपटॉप्स वगैरह पे भी जो भी प्रोग्राम डाउनलोडेड होते हैं वो कंटिन्यूसली आपको जो भी उनमें अपडेट्स आती हैं उनसे इन्फॉर्म करता रहता है, और वेंडर्स आपको इन्फॉर्म करते रहते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि आप इनको अपडेट करते रहें, और सिस्टम की वर्किंग इससे इम्प्रूव हो जाती है। जो मेंटेनेंस एक्टिविटी है आपकी, उससे सिस्टम की वर्किंग इम्प्रूव हो जाती है। उसके बाद हमारे पास है, हमने पीछे जो फेजेस पढ़ी हैं, लाइक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, एनालिसिस है, उसके बाद आपके पास डिज़ाइनिंग है, फिर आपके पास डेवलपमेंट या कोडिंग है, और आखिर में इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस है। अब उन्हीं को हम डिटेल में देखते हैं बारी बारी एक एक करके। तो सबसे पहली फ़ेज़ हमारे पास क्या थी, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, जिसमें सिस्टम क्या होगा, इन्वेस्टिगेट होगा। इन्वेस्टिगेट होगा, हम इनिशियल एनालिसिस करेंगे, और क्या क्या करेंगे, सबसे पहले हम सिस्टम की आइडेंटिफिकेशन करेंगे। सिस्टम आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब है कि हम ये आइडेंटिफाई करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि एक नया सिस्टम बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। इन फ्यूचर हम जो कुछ भी करते हैं उसका इन्हिसार इसी सिस्टम आइडेंटिफिकेशन पे होगा। उसके बाद हम सिस्टम का स्कोप आइडेंटिफाई करते हैं। लेटर ऑन ये हो सकता है कि जब हम अपने पास मौजूद रिसोर्सेज का हिसाब किताब करें। रिसोर्सेज का मतलब है जितना टाइम आपको दिया गया है सिस्टम की डेवलपमेंट के लिए, या जितने पैसे दिए गए हैं, अगर वो कम पड़े तो हम स्कोप को रिड्यूस कर दें। उसके बाद जब हमें पता चल गया, हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर दिया, सिस्टम को आइडेंटिफाई कर लिया, सिस्टम के स्कोप को आइडेंटिफाई कर दिया, तो हम इस काबिल होंगे कि हम कोई सोल्यूशन प्रपोज कर सकें। और सोल्यूशन में भी मोर देन वन। अगर हमारे पास ज़्यादा सोल्यूशन है तो मतलब आल्टरनेट सोल्यूशंस हैं, हम उन्हें सामने रखेंगे और हर तरह का जो सोल्यूशन है उसके जो भी फ़ायदे और नुकसानात हैं वो भी सामने रखेंगे, और डिसाइड करेंगे कि कौन सा सोल्यूशन हम एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद हम एक फिजिबिलिटी स्टडी बनाएंगे ताकि पता चले इदारे को जो सिस्टम बनवा रहा है और हम जो कि सिस्टम बना रहे हैं, दोनों को ये पता चले कि जो सिस्टम हम बना रहे हैं वो फिजिबल भी है या नहीं है, मतलब हम उसको फिनंशियली अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और एक्सेप्टेबल भी है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि नहीं। तो टाइम लिमिट्स के हिसाब से हम वाक़तन हम ऐसी चीज़ इतने टाइम में इतने पैसों में बना के दे भी सकते हैं कि नहीं दे सकते। उसके बाद प्रिलिमिनरी प्लान है। ऊपर वाली फेजेस में हमने जितनी भी चीज़ें फाइंड आउट की थी ये उन सबको रिटन फॉर्म में लाता है, सो डैट अप्रूवल के लिए पेश किया जा सके। इसको हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी कहते हैं, प्रिलिमिनरी प्लान भी कहते हैं। और जो भी ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मैनेजर्स होते हैं उनको सबमिट करा दिया जाता है, वो इसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, इसमें कोई मॉडिफिकेशन सजेस्ट भी कर सकते हैं, और इसको ऑल टुगेदर रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ये उनकी विल पे है। सेकेंड फेज़ को हम इन डिटेल देखते हैं, एनालिसिस की फ़ेज़ को। एनालिसिस की फ़ेज़ में जो भी हमारा करंट बिजनेस चल रहा होता है उसको हम इन डिटेल फाइंड आउट करते हैं, इन डिटेल डिस्कवर करते हैं। तो सबसे पहले उसमें हम करते हैं नीड एनालिसिस, इसको हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस भी कहते हैं। इसमें सिस्टम ने यूज़र्स और मैनेजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी रिक्वायरमेंट को एनालाइज किया जाता है कि इस नए सिस्टम को बनाने की क्या नीड थी, उसका एनालिसिस होता है, उस ज़रूरत का। फिर डाटा गैदर होता है, डाटा गैदर किया जाता है,
कौन सा डाटा? डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम हम गैदर करते हैं, और इसके लिए मुख्तलिफ़ टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं। ये टेक्निक्स कौन कौन सी हैं? रिटन डॉक्यूमेंट्स, कंपनी में जितने भी रिटन डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए होते हैं उन सब को स्टडी किया जाता है, ठीक है। या अगर कंपनी बहुत बड़ी है और रिटन डॉक्यूमेंट की ह्यूज, वेरी वेरी ह्यूज कलेक्शन है, तो फिर उनमें से सैम्पल रिटन डॉक्यूमेंट रीड आउट किए जाते हैं। इंटरव्यूइंग की जाती है उन तमाम लोगों की जो डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। ओपन इंटरव्यूज़ भी हो सकते हैं, क्लोज इंटरव्यूज़ भी हो सकते हैं। क्वेश्चनायर प्रिपेयर किए जाते हैं, ऑब्जर्वेशन एंड सैम्पलिंग। सबसे पहले रिटन डॉक्यूमेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो रिटन डॉक्यूमेंट जो इस वक्त ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद हैं। उनके ज़रिए से हम सिस्टम की वर्किंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम मौजूद हैं उन तक पहुंच सकते हैं। फिर हम इंटरव्यूइंग कर सकते हैं। इंटरव्यूइंग हम किसकी करेंगे? मैनेजर्स की जो इस इदारे में काम कर रहे हैं, यूज़र्स की, एक क्लर्क की, एक आम बंदे की जो सिस्टम पे ऑलरेडी काम कर रहा है, जो सिस्टम का किसी न किसी तरीके से स्टेक होल्डर है, उसके साथ इन्वॉल्व है। और ये इंटरव्यूइंग जो है ये इररेलेवेंट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल रेलिवेंट होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। उसके बाद हम क्वेश्चनायर प्रिपेयर करेंगे। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव ऑलरेडी सीन द क्वेश्चनायर। कुछ स्टूडेंट्स आमतौर पर जो रिसर्च कर रहे होते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज से, कुछ कंपनीज जो रिसर्च कर रही होती हैं उनके मुलाजमीन एक छपा हुआ प्रिंटेड पेपर आपके पास लेके कई दफ़ा आए होंगे। इसमें आपने सिर्फ क्या करना होता है, यूजुअली आपने रिटन उसमें कुछ नहीं देना होता, आपने कुछ ऑप्शंस को टिक करना होता है और अपना व्यू पॉइंट देना होता है अबाउट एनी सोशल इशू या अबाउट एनी प्रोडक्ट। तो क्वेश्चनायर भी इस्तेमाल होते हैं तब जब हमने बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करनी हो और इतने सारे लोगों से जाके हमारा फिज़िकली मिलना या उनको इंटरव्यू करना मुश्किल होता है, तो फिर क्वेश्चनायर डेवलप कर लिए जाते हैं। काफ़ी सारे लोगों में बैक वक्त तकसीम कर दिए जाते हैं, वो फिल कर लेते हैं तो कलेक्ट कर लिए जाते हैं। उसके बाद ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है कि आपने लोगों से इंटरव्यूज़ नहीं लेने, ना उनके पास पड़े हुए डॉक्यूमेंट्स पढ़ने। यू हैव टू सिट एट अ कॉर्नर एंड बी क्वाइट। आपने सिर्फ ये ऑब्ज़र्व करना है कि काम उस इदारे में एक्चुअली हो कैसे रहा है, लोग किस तरीके के साथ काम कर रहे हैं। फिर सैम्पलिंग है कि हम जो है अगर बहुत लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ज़्यादा यूज़र्स हैं, तो हर किसी के साथ तो इंटरेक्ट करना मुमकिन नहीं होता। फिर हम सैम्पलिंग करते हैं कि हर कैटेगरी के 5 या 10 बंदों तक हम अप्रोच करें और उनसे डाटा इकट्ठा करें। ये है हमारे पास डाटा एनालिसिस जो हमने करना है। सारा डाटा एनालिसिस डाटा कलेक्शन की टेक्निक्स हैं, रिटन डॉक्यूमेंट्स, इंटरव्यूइंग, क्वेश्चनायर, ऑब्जर्वेशन, सैम्पलिंग। डाटा की गैदरिंग या कलेक्शन के बाद हमने उस डाटा को एनालाइज करना है टू गेट द एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। इसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ टूल्स भी हैं, जैसे हम डाटा फ्लो डायग्राम्स या फ्लो चार्ट्स वगैरह बना सकते हैं। डाटा को एनालाइज करने के बाद उस डाटा को सामने रख के हमने एनालिसिस रिपोर्ट जनरेट करनी है और टॉप मैनेजर्स को सबमिट करानी है। कुछ चीज़ें जो लाजमन एनालिसिस रिपोर्ट का हिस्सा होना चाहिए कि उसको करंट सिस्टम को इन डिटेल एक्सप्लेन करना चाहिए और उसमें जो भी करंट सिस्टम में प्रॉब्लम है उनको भी एक्सप्लेन करना चाहिए और नए सिस्टम से जो रिक्वायरमेंट और रिकमेंडेशन है उनको क्लियरली स्टेट करना चाहिए, डिस्क्राइब करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट फेज़ है हमारे पास सिस्टम डिज़ाइन फेज़। सिस्टम डिज़ाइन फेज़ के नाम से ही क्या जाहिर है कि इसमें हम सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन में भी ऑफ 2 टाइप, लॉजिकल डिज़ाइन भी हो सकता है, फिज़िकल डिज़ाइन भी हो सकता है। लॉजिकल डिज़ाइन हमारे पास
नए सिस्टम, जो भी हमने नया सिस्टम प्रपोज किया है, उसकी जनरल फंक्शनल कैपेबिलिटीज़ को डिस्कस करता है और मेजर सिस्टम कंपोनेंट्स के बारे में बताता है। हम कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहलाती है, CASE कैपिटल में केस, टूल्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को भी स्टेप पे यूज़ कर सकते हैं। फिज़िकल डिज़ाइन हमारे पास क्या है कि जो हमने प्रपोज सिस्टम किया है वो किस तरीके के साथ इस लॉजिकल डिज़ाइन के अंदर जो भी कैपेबिलिटीज़ हैं उनको फिज़िकली किस तरीके के साथ डिलीवर करेगा। फॉर एग्जांपल आउटपुट रिक्वायरमेंट क्या होगी, आउटपुट हमें किस हालत में चाहिए, किस क्वालिटी की चाहिए, इनपुट रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या होगी, डाटा स्टोरेज रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या होंगी, प्रोसेसिंग की क्या रिक्वायरमेंट होगी, सिस्टम के ऊपर आप हमारे कंट्रोल क्या होंगे, बैकअप का क्या मतलब होता है, जो भी डाटा आपके पास है उसकी आप एक कॉपी प्रिपेयर करके रखें ताकि अगर सिस्टम में कोई मसला आ जाता है, कंप्यूटर सिस्टम आपका ख़राब हो जाता है तो आपको सारा डाटा ज़ाया ना हो जाए। एंड रिकवरी प्रोसीजर आपके पास क्या क्या है। और फिर आप एक रिपोर्ट जनरेट करेंगे एट द एंड ऑफ डिज़ाइन फेज़। हैव यू पीपल नोटिस्ड कि हर फेज़ के एंड पे हम उस फेज़ से रिलेटेड एक रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं। अब तक इन्वेस्टिगेशन के एंड पे हमने इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड एक प्लान जनरेट किया था, प्रिलिमिनरी प्लान जिसको हमने नाम दिया था। एनालिसिस के एंड पे हमने एक रिपोर्ट जनरेट की थी। इसी तरीके के साथ हम डिज़ाइनिंग के एंड पे भी एक रिपोर्ट जनरेट करेंगे। उस रिपोर्ट की जनरेशन के साथ ही हमारी डिज़ाइनिंग की फेज़ ख़त्म हो जाएगी। उसमें हम जो हमारी रिपोर्ट होगी उसमें हम दोनों एस्पेक्ट्स को, मतलब लॉजिकल डिज़ाइन को भी और फिज़िकल डिज़ाइन को भी कंसीडर करेंगे। डिज़ाइनिंग के बाद हमारे पास ऑफ कोर्स जो नेक्स्ट फेज़ आती है वो आती है डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि हम एक्चुअली सिस्टम को बनाने जा रहे हैं और उसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इसको रीड आउट करें, अपनी बुक से देखें। हमने आज क्या देखा कि कंप्यूटर सिस्टम है क्या। सिस्टम हमारे पास क्या होता है कि सेट ऑफ कंपोनेंट्स जो मिल के काम करें। सिस्टम इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ सम कंपोनेंट्स दैट वर्क टुगेदर टू डू सम स्पेसिफिक टास्क। अब ये कंपोनेंट मुख्तलिफ सिस्टम के मुख्तलिफ होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम की हमने बात की थी और हमने देखा कि कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट में हमारे पास हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, डाटा और इंफॉर्मेशन, पीपल आर यूज़र्स और कोई कम्युनिकेशन मीडियम है। ये हमारे पास 5 कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट थे। फिर आपने देखा कि हम कोई भी सिस्टम बना कैसे सकते हैं, कोई भी कंप्यूटर सिस्टम। फॉर डैट पर्पज सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज़ यूज्ड। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की कुछ स्पेसिफिक फेजेस हैं, कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स हैं जिनसे गुजर के ये सिस्टम को डेवलप करेगा या करवाएगा हमसे। तो सबसे पहली वाली फेज़ थी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। हमने इन डिटेल उसमें देखा कि प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में हम क्या क्या कुछ इन्वेस्टिगेट करेंगे सिस्टम के बारे में, कैसे हम इसका स्कोप डिफ़ाइन करेंगे और फिजिबिलिटी स्टडी बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट थी हमारे पास फेज़ एनालिसिस की। उसको भी हमने इन डिटेल देखा कि हम किस तरीके के साथ उसमें करंट सिस्टम को एनालाइज करेंगे और नए सिस्टम को प्रपोज करेंगे। उसके बाद हमारे पास सिस्टम डिज़ाइन की फ़ेज़ थी जिसमें हमने दोनों तरह के डिज़ाइन लाइक लॉजिकल डिज़ाइन और फिज़िकल डिज़ाइंस के बारे में देखा कि ये काम करेंगे। कल हम बाकी दोनों फेजेस के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह।